जादुई शीशा। रूबी की माँ उसे बचपन में ही अकेली छोड़कर चल बसी थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद उसकी सौतेली माँ ने कभी भी रूबी को माँ का प्यार नहीं दिया और उसे बुरी तरह से पीटा करती थी। एक दिन कमला रूबी को कहती है, रूबी, अरे ओ रूबी, कहाँ मर गई? हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? काम? अरे काम ही काम है। तूने आज तक किया ही क्या है? पूरा दिन अपनी उस मरी हुई माँ की फोटो के आगे बैठी रहती है। उसके अलावा भी घर में और काम है, तुझे दिखाई देता है क्या? माँ, आप ऐसे तो मत कहो। वो मेरी माँ थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे वो बेचारी तो अच्छी ही होगी, लेकिन नासपीटी तुझे जन्म देते ही वो बेचारी चल बसी और वो तुझे छोड़कर मेरी जान को कलेश छोड़ गई। जा जा, अब काम कर ले घर का सारा और बाजार से सामान लेकर आ। ठीक है माँ, अब अभी करती हूँ। इतना कहकर बेचारी रूबी रोते हुए घर का सारा काम करती है और फिर बाजार भी जाती है, जहाँ रास्ते में उसे दो लड़कियाँ मिलती है जो कि उसे रोज चिढ़ाया करती थी और वो उस समय भी रूबी को परेशान करती है, जिसके बाद वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रूबी को सौरभ मिलता है, जिसे रूबी बहुत पसंद करती थी। वो उससे बात करके अपने सारे दुख भूल जाती थी। अरे रूबी, कहाँ जा रही हो? वो मैं बाजार जा रही थी, थोड़ा सामान लेने के लिए। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी वहाँ से थोड़ा सामान लाना है। क्या तुम मेरे साथ जाओगे बाजार? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना कहने के बाद दोनों साथ में बाजार चले जाते हैं। बाजार जाते समय एक शीशे को देखकर सौरभ रूबी को कहता है कि शीशे के पीछे भी एक दुनिया होती है। रूबी को ये बात मजाक लगती है और वो हंसने लगती है। रूबी को बाजार से आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके बाद कमला रूबी से कहती है, कहाँ घूम रही थी इतनी देर से कलमुही? माँ, बाजार में भीड़ थी इसीलिए देर हो गई बस। अच्छा, भीड़ थी? मुझसे झूठ। सच सच बता कहाँ थी, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रूबी के कुछ न कहने पर कमला उसे बहुत मारती है और रूबी पूरा दिन वहीं बैठी रोती रहती है और यूं ही रात हो जाती है। रात के समय वो शीशे के आगे अपने आप को देखकर कहती है, सौरभ कह रहा था कि शीशे के पीछे भी एक दुनिया है। काश मैं उस दुनिया में जा पाती, हो सकता है कि वो दुनिया इस दुनिया से अच्छी हो। रूबी के इतना कहते ही शीशे में से एक रोशनी चमकती है और अचानक से रूबी शीशे के उस पार चली जाती है। ये देख रूबी बहुत हैरान होती है। रूबी दोबारा से शीशे पर हाथ लगाती है तो वो वापस नहीं जा पाती। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी कमला उसके कमरे में आकर बड़े ही प्यार से कहती है, रूबी बेटी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी तुम? अरे खाना नहीं खाओगी क्या? चलो जल्दी से खाना खा लो, मैंने कब से खाना नहीं खाया तुम्हारे बिना। अरे ये माँ को क्या हो गया? इतने प्यार से तो ये कभी बात नहीं करती है और अभी तो इन्होंने मुझे इतने गुस्से में मारा था, अब इन्हें क्या हो गया? अरे बेटी, ये चोट तुझे कैसे लगी? चल जल्दी दवाई लगा दूं। रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी सौतेली माँ इतनी अच्छी कैसे हो गई थी। अब रूबी को कमला प्यार से दवाई लगाती है और खाना खिलाती है। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन रूबी स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे जो दो लड़कियाँ चिढ़ाती थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वहाँ उसे सौरभ भी दिखाई देता है, जिसे देख वो कहती है, सौरभ क्या कर रहे हो आप? तुम फिर से? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना, मुझसे दूर रहा करो, क्यों मेरे पास आती हो? जाओ निकलो यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो सौरभ? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना, फिर ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? सपना देख कर आई हो क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से तुम। कुछ समय तक तो रूबी को ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ सौरभ की ही दोस्ती रूबी को अच्छी लगती थी। लेकिन अब उसकी दोस्ती ना होने से रूबी बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो शीशे के आगे जाकर रोने लगती है और वापस जाने के लिए रोती है, जिसके बाद फिर वही रोशनी चमकती है और वो फिर अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और वो इस बात से बहुत खुश भी हो जाती है। चाहे इस दुनिया में उसे कोई प्यार न करे, लेकिन उसे उसका इकलौता दोस्त मिल जाता है।